वैभव जी, जो स्वामी प्रसाद मौर्य का जो बयान है, इसका आप समर्थन करते हैं या फिर इसके विरोध में कहते हैं या फिर आप दूरी बनाते हैं? देखिए शिखा, कोई भी बयान, वो चाहे धार्मिक हो, सामाजिक हो, किसी की भावना को आहत करने के लिए अगर दिया जाता है तो कांग्रेस उसका समर्थन नहीं करती। कांग्रेस सभी के आस्था का सम्मान करने वाली पार्टी है। कांग्रेस वो विचारधारा है जो हर धर्म के लोगों को अपनी स्वतंत्रता से अपनी आस्था, पूजा पाठ, कार्यकलाप करने के लिए उनको स्वतंत्र मानती है। ये हमारा संविधान भी यही मानता है। लेकिन सवाल ये है कि जहां एक तरफ भगवान राम के मंदिर में चोरी हो जाती है। वैभव जी, अभी सवाल ये नहीं है जो आप कह रहे हैं, सवाल वो है जो मैं आपसे पूछ रही हूँ। कांग्रेस क्या इस स्टेटमेंट का समर्थन करती है? ये जो कांग्रेस है ना, कांग्रेस मुद्दे पे रही है। ये जो चोरी हो रही है उसकी प्रशासनिक जांच बैठाई गई है। चोर ने चोरी की है, प्रशासन की कमी रही। भगवान श्री राम को आप लोगों ने टारगेट कर दिया, स्वामी प्रसाद मौर्य ने टारगेट कर दिया। तो आपके हिसाब से ये गलत है या सही? सिर्फ इसका जवाब दीजिए। अच्छा, तो कोई भी पूछ सकता है। शिखा, अच्छा, ये प्रश्नोत्तरी चल रही है। आई थिंक मैं स्टूडेंट हूँ और बाकी सब टीचर है। अरे भाई, आपने एक गेस्ट आपसे एक सवाल मैंने पूछा, आपको मुझे आपसे जवाब चाहिए। हाँ, मैं समर्थन करता हूँ, हाँ पार्टी समर्थन नहीं करती है, इतना से ये तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। शिखा मेरे शब्दों में, मेरे मुंह में अपने शब्द तो डाल नहीं सकती। कैसे ये कैसे अरे आप कैसी बात कर रहे हैं? आप उस मुद्दे से हटकर बता रहे हैं कि चोरी हुई। साहब, ये हर कोई जानता है चोरी हुई। SIT जांच हो रही है, हर एक व्यक्ति से पूछताछ हुई है। मैंने तो आपसे ये पूछा कि क्या भगवान राम है जिम्मेदार? एक छोटा सा सवाल है। आप अपना पहले वक्तव्य पूरा चलिए, ठीक है। आप मेरे सवालों का जवाब नहीं दे रहे। ये इतना ये क्या पॉलिटिकल एजेंडा है? मेरा सिंपल सा सवाल है, छोटा सा, हाँ या ना? नहीं चाहती हैं आप? नहीं शिखा जी, बिल्कुल नहीं। किसी भी धार्मिक भड़काऊ बयान का हम समर्थन नहीं करते। जवाब मिल गया मुझे। जिस राम मंदिर के चोरी के ऊपर ये बयान आया है, हाँ। उससे आप मुंह फेर रही हैं, उस पे आप डिबेट नहीं चाहती है। मैं मुंह फेर के क्या करूंगी? सवाल ये है कि ये SIT इसकी जांच कर रही है, मैं और आप इसमें क्या करेंगे? भगवान के राम के एक छोटा सा सवाल ये था कि सही है या नहीं। आपने बोला समर्थन नहीं करते। भगवान मैं क्यों कांग्रेस? जो हुई है, सरकार ने SIT जांच बैठाई है ना? नहीं बैठाई है, कुछ नहीं हुआ। सबने आंखें मूंद रखी है अपनी। आपने यहाँ प्रश्नोत्तरी के लिए बुलाया है या कांग्रेस की बात के लिए बुलाया है? नहीं, मैं जो मुद्दा है उस पर बातचीत करने के लिए बुलाया है वैभव जी। ठीक है। विवेक जी, किसी धार्मिक आस्था पर इस तरीके से अटैक करना, क्या इसे अभिव्यक्ति कहते हैं? क्या ये अभिव्यक्ति की आजादी है कि आपको अपने पॉलिटिकल एजेंडा को सॉल्व करना है तो आप कुछ भी कह देंगे? कौन सा पॉलिटिकल एजेंडा? स्वामी प्रसाद मौर्य का पॉलिटिकल एजेंडा क्या है इसमें? चुनाव नहीं है, 2027 का चुनाव नहीं है। तो फिर क्या होगा? मतलब ये कहने से कौन सा वोट उनको मिलने जा रहे हैं? मैं ये भी जरा जानना चाहूंगा। ये बड़ा एक अहम सवाल है। उससे पहले भी उन्होंने दलितों को लेकर, महिलाओं को लेकर के भी बहुत स्टेटमेंट्स दिया है। ये किसी छिपा तो नहीं है? नहीं तो दलितों को लेकर के स्टेटमेंट ना दें, ना बोले कि हमारे धर्म ग्रंथों में लिखा गया है कि उन्होंने कहा कि रामचरितमानस में जो है वो दलित विरोधी है। क्या आप ये कहते हैं कि वो दलित विरोधी है? भाई, उसके कुछ स्टेटमेंट्स तो ऐसे हैं जो कंट्रोवर्शियल हैं, जिसके ऊपर कंट्रोवर्शियल है, यानी कि वो दलित विरोधी है। भगवत गीता, मैडम लेट मी स्पीक ना, आइदर यू स्पीक और आई स्पीक, लेट मी गिव मी 20 सेकंड्स। भगवत गीता के अंदर अगर लिखा गया है कि वर्ण व्यवस्था है तो क्या हम उस पर डिस्कशन ना करें? भगवत गीता में अगर लिखा गया है कि भाई इंटरकास्ट मैरिजेस करेंगे तो पाप फैलेगा, तो क्या उस पर डिस्कशन ना करें? क्या एक हेल्दी डिस्कशन भी अब इस देश में बैन हो गया है? स्वामी दयानंद सरस्वती ने जब वो शिवरात्रि के दिन बचपन में स्टॉन्च हिंदू थे, बैठे थे, पेरेंट पूजा कर रहे थे, तो एक चूहा आया और चूहा लड्डू उठा के भगवान की मूर्ति के सामने से